अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली काठियावाड़ी टच में खुश आमदीद है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये एक टमाटर है और 2 टेबल स्पून लाल प्याज है जिसको मैंने पहले से फ्राई कर लिया था। इसको हम ब्लेंडर में डाल के इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। और ये हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून पिसे हुए धाने, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून काला नमक है, 3 टेबल स्पून दही है, 100 ग्राम मुर्गी है मेरी, 1 कप उबले हुए चने हैं। टमाटर का और पेस्ट बना के तेल गरम कर चुके हैं। इसमें मैंने ज़ीरा और कड़ी पत्ता शामिल कर दिया है। इसको फ्राई करेंगे हम और मुर्गी डाल देंगे। मुर्गी को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम सौते करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर दूसरे स्पाइस इसमें हम शामिल करेंगे। मुर्गी को भूनना है कि इसका पूरा पानी जल जाए। इसमें अब हम टमाटर का पेस्ट और प्याज का बना के रखा था वो शामिल करेंगे और इसको 2-3 मिनट तक इसको हम सौते करेंगे। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिए मुझे और बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, क्या गलती है, क्या ख़ामी है, ज़रूर बताएं। मसाले डाल दिए हैं मैंने और इसको भी हम भुनाई करेंगे कि यहाँ तक हमारा तेल आ जाए। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है मैंने और इसकी भुनाई करनी है हमने। थोड़ा हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेगुलर नमक शामिल किया है और इसकी इतनी भुनाई कर लेंगे कि हम तेल आ जाए। अब मैं इसमें अपना दही शामिल करूँगी। ये मैंने दही डाल दिया और इसकी भी भुनाई करेंगे हम। ये मुर्ग छोले बहुत अच्छे बनते हैं, ज़रूर बनाएं आप। और ये मैंने सालन मेरा इस स्टेज पर आ गया है। अब इसमें मैं पानी डाल के इसको चिकन को पकाने के लिए रख दूँगी तकरीबन 8 मिनट तक। इसके बाद मैंने तकरीबन चिकन हमारा पक चुका है। इसमें पानी शामिल कर दिया है और अब उबले हुए चने डाल देंगे। मैं उबले हुए चने एक साथ उबाल के रख देती हूँ, जब भी ज़रूरत हो इस्तेमाल कर लेती हूँ। हरी मिर्च काट के डाल दी है मैंने और इसमें अब मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। तकरीबन आधा चम्मच मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। मिर्ची का लेवल बढ़ाना चाहे तो आप लाजमी बढ़ा देंगे। अब हम आखिर में देसी घी डालेंगे। देसी घी की खुशबू बड़ी अच्छी आती है और इसको मैंने कवर कर दिया है। और आखिर में हम धनिया छिड़क कर इसको डिश आउट करेंगे। पराठा या तंदूर की रोटी के साथ खाएं और बनाएं और मुझे बताएं कैसी बनी थी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।